जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज मैं आपके सामने फिर से माघ मास की कथा सुनाने आई हूँ। द इनक्रेडिबल ब्लॉगर एंड एक्सप्लोरर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं माघ मास के महत्व को आपको सामने रोज कथा के माध्यम से रख रही हूँ। उसका महत्व और उसकी रोज की एक अध्याय की कथा आपको रोज श्रवण करा रही हूँ। आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और मेरे इसी माघ मास की कथा के साथ इसी तरह से मेरा उत्साह बढ़ाते रहिए। आप लोग कमेंट्स कर मेरे चैनल पर ज़रूर बताएं कि आपको मेरी कथा वाचन कैसा लगता है। दोस्तों, मैं अब आपको माघ मास का महत्व बताती हूँ। उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो माघ मास का महत्व इस प्रकार है। माघ महीना 26 जनवरी से शुरू हो चुका है। इस महीने में स्नान, दान और पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। कई लोग माघ महीने में संगम के तट पर कल्पवास भी करते हैं। मान्यता है कि माघ मास में पवित्र नदियों का स्नान करने से सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। जो लोग इस महीने में नदी में स्नान नहीं कर सकते, उन्हें घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। इससे भी पुण्य फल की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में माघ महीने का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है जो व्यक्ति इस पूरे महीने स्नान दान संबंधी शुभ कार्य करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। माघ का महीना भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। मान्यता है कि इस माह में किसी भी तरह भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और विशेष फल की प्राप्ति होती है। माघ मास हिंदू रीति रिवाज के नजरिए से सबसे शुभ एवं धार्मिक महीनों में से एक है। यह माह में दान, उपवास, स्नान, विशेषकर गंगा स्नान की खास महत्ता होती है। माघ के इसी विशेष माह में हरिद्वार, प्रयागराज में बड़े बड़े धार्मिक मेले का आयोजन होता है। मान्यता के अनुसार इस माह में गंगा स्नान से भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं, उनकी खास कृपा होती है। तो इसको हम एक पौराणिक कथा के से भी समझने की कोशिश करते हैं कि एक पौराणिक कथा के अनुसार माघ के महीने में गौतम ऋषि ने इंद्र देवता को श्राप दे दिया था। अपनी गलती का एहसास होने पर इंद्रदेव ने क्षमा याचना की। प्रायश्चित करने के लिए गौतम ऋषि ने उन्हें गंगा स्नान करने को कहा। इंद्रदेव ने माघ महीने में ही गंगा स्नान किया और पाप से मुक्ति पाई। इसी कारण इस महीने में गंगा स्नान का बहुत महत्व होता है। खासकर माघी अमावस्या, माघी पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर इसका अधिक पुण्य होता है। माघ महीने में विशेष धर्म, पर्व, व्रत और अनुष्ठानों के मुहूर्त आते हैं। साथ ही इस माह में प्रकृति भी अनुकूल होने लगती है। माह के महीने में संगम में कल्पवास किया जाता है, जिससे व्यक्ति शरीर और आत्मा से नया महसूस करने लगता है। तो दोस्तों, अब मैं 7वें अध्याय का श्रवण आपको कराऊंगी। अब तक मैं 6 अध्यायों का श्रवण कर चुकी हूँ। आप मेरे चैनल पर जाकर इसे सुन सकते हैं और माघ मास की कथा का आप लाभ उठा सकते हैं। तो 7वें अध्याय के अनुसार चित्रगुप्त ने उन दोनों के कर्मों की आलोचना करके दूतों से कहा कि बड़े भाई कुंडल को घोर नरक में डालो और दूसरे भाई विकुंडल को स्वर्ग में ले जाओ, जहां उत्तम भोग हैं। तब एक दूत कुंडल को नरक में फेंकने के लिए ले गया और दूसरा दूत बड़ी नम्रता से कहने लगा कि हे कुंडल, चलो तुम अच्छे कर्मों से स्वर्ग को प्राप्त होकर अनेक प्रकार के भोगों को भोगो। तब विकुंडल बड़े विस्मय से मन में संशय धारकर दूत से कहने लगा कि हे यमदूत, मेरे मन में बड़ी भारी शंका है, अतएव मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ, कृपया करके
मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। हम दोनों भाई एक ही कुल में उत्पन्न हुए, एक जैसे ही कर्म करते रहे। दोनों भाइयों ने कभी भी शुभ कार्य नहीं किए। फिर एक को नरक और दूसरे को स्वर्ग किस कारण प्राप्त हुआ? मैं अपने स्वर्ग में आने का कोई कारण नहीं देखता। तब यमदूत कहने लगा कि हे वकुंडल, माता पिता, पुत्र पत्नी, भाई बहन से सब संबंध जन्म के कारण होते हैं और जन्म कर्म के भोगने के लिए प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार एक वृक्ष पर अनेक पक्षियों का आगमन होता है, उसी तरह इस संसार में पुत्र, भाई, माता पिता का संगम होता है। इनमें से जो जैसे जैसे कर्म करता है वैसे ही फल भोगता है। तुम्हारा भाई अपने पाप कर्मों से नरक में गया और तुम अपने पुण्य कर्म के कारण स्वर्ग में जा रहे हो। तब विकुंडल ने आश्चर्य से पूछा कि मैंने तो आज जन्म कोई धर्म का कार्य नहीं किया, सदैव पापों में ही लगा रहा। मैं अपने पुण्य के कर्मों को नहीं जानता। यदि तुम मेरे पुण्य कर्मों को जानते हो तो कृपया कर बताइए। तब देवदूत कहने लगा कि मैं सब प्राणियों को भली भांति जानता हूँ, तुम नहीं जानते। सुनो, हरिमित्र का पुत्र सुमित्र नाम का ब्राह्मण था, जिसका आश्रम यमुना नदी के दक्षिणोत्तर दिशा में था। उसके साथ जंगल में ही तुम्हारी मित्रता हो गई और उसके साथ तुमने 2 बार माघ स्नान में श्री यमुना जी में स्नान किया था। पहली बार स्नान करने से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो गए और दूसरी बार स्नान करने से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ। सो हे वैश्यवर, तुमने 2 बार माघ स्नान के पुण्य फलों से तुमको यह स्वर्ग प्राप्त हुआ है और तुम्हारा भाई नरक को प्राप्त हुआ है। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार वह भाई के दुखों से अति दुखित होकर नम्रता पूर्वक मीठे वचनों से दूत से कहने लगा, हे दूतों, सज्जन पुरुषों के साथ सतपग चलने से मित्रता हो जाती है और यह कल्याणकारी होती है। मित्र प्रेम की चिंता न करते हुए तुम मुझको इतना बताने की कृपा करो कि कौन से कर्म से मनुष्य यमलोक को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि तुम सर्वज्ञ हो। तो यहाँ पर हमारी 7वें अध्याय की समाप्ति होती है। मैं कल 8वें अध्याय के साथ आपके साथ फिर जुड़ूंगी। आप मेरे चैनल पर इसी तरह बने रहिए। भगवान श्री कृष्ण आपकी सभी मनोकामनाओं को, आपकी सभी मनवांछित फलों को, इच्छाओं को फलित करे और आप इसी तरह दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते रहें और माघ स्नान का आनंद लेते रहें और साथ में मेरे साथ जुड़कर इन अध्यायों का, जितने भी अध्याय हैं, माघ मास की कथाएं हैं, मेरे साथ जुड़कर इनका भी आनंद लेते रहें और अपने आप को और मुझे लाभान्वित करते रहें। मैं अपने आप को धन्य समझती हूँ कि आप लोग मेरे साथ जुड़ते हैं और मुझे इस तरह सुनते हैं। तो आप मेरे चैनल को इस तरह बढ़ावा देकर और मुझे इस तरह बढ़ावा देकर मुझे मेरे चैनल पर कमेंट्स कर ताकि मैं और आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी इस तरह की कथाएं मैं लेकर आऊँ। आप मुझे बहुत प्रोत्साहित कर रहे हैं, आपका धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः।